हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। आज हम ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट के मन में आता है। हाउ टू राइट आंसर टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे राइटिंग टिप्स से आप एग्जाम में अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चर योर आंसर। देखिए, आप लोग जब आंसर लिख रहे हैं तो ये बात को ध्यान देना है कि आप लोग स्ट्रक्चर वे में लिखें। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, फिर उसके बॉडी में जाए, उससे जो क्वेश्चन किया गया उसका आंसर करें, उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखें। और कंक्लूजन मेनली लिखें क्योंकि जब कॉपी चेक करने वाला आपका आंसर को पढ़ रहा है तो वो पूरा आंसर पढ़ने का टाइम उसके पास होना हुआ, वो कंक्लूजन जरूर पढ़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपको कंक्लूजन लिखना है। फॉलो द वर्ड लिमिट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो दिया गया है आपको 500 वर्ड में लिख रहे हैं तो उतना ही लिखें, ना ज़्यादा लिखना है ना ज़्यादा कम लिखना है। आंसर इन पॉइंट, और कोशिश करिए कि 5-6 पॉइंट बनाए जो क्वेश्चन किया गया उसी के अकॉर्डिंग, और उसमें कंक्लूजन ऐड करते हुए। अंडरलाइन हेडिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये चीज़ बहुत आपका मार्क्स बढ़ा सकता है कि आप जो हेडिंग लिख रहे हैं, 5 जो पॉइंट बनाए हैं आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। हाईलाइट करने पे उस पर ध्यान जाता है, और जब आपका कॉपी चेक करे उस पर ध्यान देगा और पढ़ेगा और लगेगा हाँ इसको कुछ तो नॉलेज है। और क्या कर सकते हैं, आपके अंडरलाइन करने की जगह आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। और हाँ, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं अगर अपने पैराग्राफ के बीच में, तो उस पॉइंट को भी अंडरलाइन करिए, जिससे कि कॉपी चेक करने वाला को ध्यान जाए कि अरे ये बच्चा को नॉलेज है, वो इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है, मतलब ये कुछ रिलेटेड है इससे, तो उस पर वो पढ़ेगा उसके बाद आपका आंसर को। फिर नॉलेज अबाउट द ऑथर। तो आप जैसे कि क्वेश्चन किया गया है कुछ वर्ड्सवर्थ का पोइट्री के बारे में, तो आपको थोड़ा वर्ड्सवर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, और उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए आपको। इंक्लूड की फैक्ट्स। जैसे कि आपका क्वेश्चन आया है कोई भी पोइट्री के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए इसका पोएट कौन है, उसको पब्लिश कब किया गया, उसमें कितने स्टेंजा है, कितने मीटर्स है, कौन सी राइमिंग स्कीम का फॉलो किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया, और ये सब कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि आप अच्छे से नोट्स बनाइए सारी चीज़ का। आप जैसे कि हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो देख सकते हैं, इस सब चीज़ को हम मेनली की फैक्ट्स में एक अलग से पैराग्राफ में लिखते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और फिगर ऑफ स्पीच के लिए आप सेमेस्टर 2 में अगर पढ़े होंगे तो आपका ये सारा मेंशन है, हम इसमें भी वीडियो बनाने वाले हैं तो आप इसको देख सकते हैं। यूज ऑथर्स कोट। और क्या कर सकते हैं आप हाईलाइट करने के लिए अपने आंसर को, वो सेम पोएट्री का जिसका आप आंसर कर, या सेम प्ले के बारे में जिसका आप आंसर कर रहे हैं, उससे कुछ स्टेंजर्स को आप याद कर सकते हैं जिसको आप अपने आंसर में डालें, उससे रिलेटेड कुछ हो तो, और उसको हाईलाइट कर दें जिससे कि जो आंसर चेक कर रहा है वो आपको पढ़ेगा। रिलेट टू द एज। और मेन चीज़ जो क्वेश्चन हम देखे हैं बनता है आप लोग का कि कोई भी प्ले का या पोइट्री का बैकग्राउंड से क्वेश्चन कर देता है, ये प्ले रीस्टोरेशन एज से कैसे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए रीस्टोरेशन एज में था क्या, उसका बैकग्राउंड क्या था। इसके लिए आप मेरे सेमेस्टर 1 का जो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो देख सकते हैं। इसीलिए सेमेस्टर 1-2 आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है। नो द जॉनराज। और क्या है, आपको पता होना चाहिए कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, सटायर है, एलेगरी है। जिस चीज़ के बारे में आंसर करें, जो पोइट्री जो प्ले के बारे में आंसर करें, वो किस टाइप में लिखा गया है, क्या उसका वे ऑफ राइटिंग है। इसके लिए आप सेमेस्टर 2 का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसमें लिटरेचर, पोइट्री सबका जॉनरा को हम डिस्कस किए हैं। लास्ट है अंडरस्टैंड थीम एंड मेन कैरेक्टर पर्सनालिटी। तो जैसे कि हम देखें अधिकतर क्वेश्चन आता है कि मेन कैरेक्टर स्केच से आ गया या उसके थीम के बारे में आ गया, तो आपको हर एक जो आंसर आप तैयार कर रहे हैं, जो समरी पढ़ रहे हैं, उसको इस वे में पढ़िए कि आपको कैरेक्टर का पर्सनालिटी जो मेन है वो समझ में आ जाए कि वो कैसा कॉमिक कैरेक्टर है, कुछ हंसी मजाक वाला है, एक बहुत सीरियस है। और थीम, आपको पूरा प्ले को पढ़ने के बाद क्या समझ आया है, क्या सार है उसका, वो क्या कहना चाह रहा है प्ले, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये सारे चीज़ को आप अपने माइंड में रख के एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, और इस तरह के वे में लिखेंगे आप, थोड़े अच्छे हाईलाइट भी कर देंगे, डेकोरेट भी करेंगे, तो आराम से जो कॉपी चेक करने वाला आंसर से अट्रैक्ट होकर आपको अच्छे मार्क्स देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।